अरे भाई, एक सिगरेट देना। अरे रहने दो, खुद हम ही ले लेते हैं। दिल्ली छोड़ के गांव आने का मन ही नहीं करता। इतना गरीबी और गर्मी है यहाँ। अरे तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ? गांव की गरीबी और गर्मी बढ़ता ही जा रहा है। अरे दिल्ली जाकर देखो, दुनिया क्या है पता चलेगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं भी तुम लोगों की जैसा ही था। आज देखो, मैं कहाँ और तुम कहाँ। अरे भोला भाई, बहुत मेहनत करते हो यार। आओ चाय पियो। अरे भाई, एक फुल चाय बनाना। गांव हमारा ऐसा गरीब नहीं है। यहाँ की लोगों की सोच गरीब है। किशन भाई, तुम तो एकदम साहबे हो गए हो। तुम्हारे जैसा कपड़ा और जूता मैंने तो अपने ब्याह में भी नहीं पहना। दिल्ली में कोनो लॉटरी लग गई का? मेरे जैसा बनने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा तेरे को। कब तक गांव में बाबू साहेब का गुलामी करोगे? चलो दिल्ली और देखो वहाँ किस्मत कैसे बदलती है। का मतलब है किशन भाई? मतलब साफ है, जब तक अपने लिए काम नहीं करोगे, तुम्हारे मेहनत का पूरा पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे भाई, कौन दूसरे के यहाँ गुलामी करना चाहता है? लेकिन मेहरारू और बच्चा का पेट भी तो चलाना है। तब तक तुम ऐसे ही गरीबी में जिंदगी बिताओगे। अरे बताना क्या है, चलो मेरे साथ दिल्ली और कमाओ खूब पैसे। तब तुम क्या, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। ठीक है भोला भाई, चलते हैं। आज घर में मजदूरों से काम भी कराना है। बातें तो बहुत अच्छी करता है आपका दोस्त। किसी बड़ी कंपनी में साहब है क्या? लगता तो है। तुमने देखा नहीं कैसे खर्च कर रहा था? दिल्ली में तो मैं भी रहता हूँ, वहाँ भी पैसे कमाना उतना ही मुश्किल है जितना यहाँ। हाँ, वहाँ दिखावा ज्यादा है। जो भी हो, कम से कम यहाँ से तो अच्छा है। अरे ऐसा नहीं है भाई, हर जगह काम के ही पैसे मिलते हैं। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। खैर, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा हो। लेकिन ये सब छोड़कर एकाएक दिल्ली जाने का विचार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है जी? इसमें समझने की क्या जरूरत है राधा? तुम्हारी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, दिल्ली जाऊंगा। बस तुम चलने की तैयारी कर लो। किला, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली,
पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चावड़ी बाजार, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। अरे भाई जल्दी आओ, जिसको बैठना है जल्दी आओ। अरे भाई चलना वालना है कि नहीं, इससे मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। रुको रुको, दोस्तवा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। जरा रुक जाओ। नहीं उठाएगा भैया फोन, ये दिल्ली में अक्सर ऐसा होता रहता है। कहीं आपको कोई नौकरी के लिए तो? हाँ भैया, इसी के लिए आए हैं। साला आज से 5 साल पहले हमें भी कोई नौकरी के लिए बुलाया था। मालिक बनते बनते ये रिक्शा चला रहे हैं। अरे भैया, मुखर्जी नगर चलोगे क्या? अरे भैया, आप पहुंच ही गए क्या? समझे नहीं। चलिए, दिल्ली में आपका स्वागत है। कहाँ जा रहे हैं? और ये लोग कौन हैं? अरे ये हमार मेहरारू और ये 3 गो बच्चा। कहाँ बताए, बड़ा परेशान है। किसनवा फोन ही नहीं उठा रहा। अब क्या करे समझ में ही नहीं आ रहा है। अनजान शहर है, मेहरारू और बच्चा लेके कहाँ जाऊँ? अभी के लिए मेरे साथ चलो। जब किशन फोन उठा ले तो चले जाना। जो फैसला करना है जल्दी करो, वरना हमें माफ करो। ना ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रुको भैया, रुको। आइए बैठिए। बैठिए। पानी वानी चाहिए तो बोलिए। आप यहीं बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए भाभी जी, पानी पीजिए। अरे भाई, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन आराम से यहाँ रह सकते हैं। जब किशन फोन उठा ले तो चले जाना। अरे विराट, तूने सुना? पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन? अरे न्यूज में देखना, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। ये जी, राशन भी खत्म हो रहा है। एगो तो किसनवा फोन ही नहीं उठा रहा और ऊपर से सरकार का ये अचानक से लॉकडाउन, कुछ समझे नहीं। सरकार ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? इसमें सरकार क्या करेगी? आप सरकार के भरोसे दिल्ली आए हैं क्या? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हर जगह काम के ही पैसे मिलते हैं, हमें कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आप जो काम अपने घर को छोड़कर यहाँ करने आए हैं वही काम आप अपने गांव में भी कर सकते थे। हमारी तो मजबूरी है कि शिक्षा व्यवस्था गांव देहात में ठीक नहीं है, वरना कौन यहाँ पर आकर अपने घर से दूर रहकर पैसे खर्च करेगा? जरा ये बताइए, आप कैसे भी यहाँ आकर कौन सा बड़ा तीर मार लेते? मजदूरी ही करते, किसी कंपनी के मालिक तो नहीं बन जाते। और बात बात पर क्या सरकार को हमेशा दोष देते रहते हो? क्या सरकार ने आप लोग को यहाँ बुलाया? क्या सरकार से पूछकर आपने इन पिल्लों को पैदा किया? सरकार को कब तक दोष देते रहेंगे? बताया है कि हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है, एक मजदूर जख्मी हुआ है। Tragic news coming in the early hours. A goods train has run ट्रेन की over. चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत। सभी मजदूर रेलवे ट्रैक के रास्ते जा रहे थे। मालगाड़ी की 15 migrants, all of them have been killed. Reports that there are children also among these migrants who were mowed down by this train. This